हाँ जी, तो क्या हाल चाल? मस्त मौज में एक नंबर जगह। सो दैट्स इट, तो मस्त ही लेना। हाँ, तो मैं हूँ देखो तुम्हारा दोस्त एनआर, और ये है हिप हॉप संचार। तो स्वागत है यार तुम्हारा हिप हॉप संचार में सबसे पहले तो, ठीक है, वेलकम। तो आज इस वीडियो का मुद्दा क्या है, ठीक है, इस वीडियो का टॉपिक है तो वर्ड रैपिंग। हम इस वीडियो में रैपिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर वीडियो की तरह दो तीन क्वेश्चन, नो जस्ट क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली इट्स टॉपिक कह सकते हो तुम, ठीक है। और रैपिंग के ऊपर में दो तीन टॉपिक अपन क्लियर करेंगे, जैसे तुम्हें कंप्लीट रैपिंग समझ में आ जाएगी। तो वो दो तीन कौन कौन से हैं? तो पहला है तुम्हारा रैप, ठीक है। रैप ये टर्म, ठीक है, ये टर्म आई कहाँ से है, कैसे बनी, कैसे हिप हॉप तक पहुंची, क्या क्या इसके पीछे का कहानी रही है, ठीक है, वो सारा देखेंगे। सेकेंड वन इज रिदम एंड पोइट्री, क्या ये सही है या गलत है, ठीक है, ये देखेंगे। क्योंकि ऐसा ना कि देखो, मैंने खुद बहुत सुना है कि यार रिदम एंड पोइट्री ये जो फुल फॉर्म है ना रैप की, ये गलत है। जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने सुना कहीं से, ठीक है, यूट्यूब पे ही मैंने सुना कि यार रिदम एंड पोइट्री इज़ नॉट द राइट फुल फॉर्म ऑफ रैप। एंड बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार ये सही है, ठीक है। तो उस चीज़ पे भी देखेंगे कि गलत है या सही है। वो जो गलत कह रहे हैं उनको भी मैं गलत नहीं बोलूँगा, उन्होंने भी कहीं से सुना होगा, ठीक है। और तीसरा तुम्हारा एक देखेंगे कि यार रिदम एंड पोइट्री में अब ये जो पोइट्री है, ठीक है, पोइट्री और रैप, क्या इन दोनों में फ़र्क है या ये दोनों सेम है, ठीक है। इन दोनों में एक दो डिफरेंस अपन जानेंगे, ठीक है। तो देखना एंड तक, वीडियो देखना, तुम्हें सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सो बिगिन विद रैप। अब ये टर्म, सबसे पहले इस टर्म से शुरुआत करते हैं कि यार ये जो टर्म है ये आई कहाँ से है, कैसे यार, क्या ये उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, पहले एग्जिस्ट करती थी, या फिर ऐसा 1973, ठीक है, उस टाइम पे ही ये टर्म आई है, या फिर इसको उस टाइम पे मॉडिफाई करा गया है, ठीक है। ये तुम्हारे दिमाग में चलता होगा कि यार क्या था एक्चुअल में। तो देखो तुम्हें बता देता हूँ, ये जो टर्म है ना रैप, ये ऑलरेडी पहले से चल रही थी। 14th सेंचुरी में इसका यूज़ हुआ था, ठीक है। और ये जो यूज़ हुआ था ये दो तीन वर्ड्स के लिए यूज़ हुआ था, विच वॉज क्विक एंड सेकेंड वन इज रिसाउंडिंग स्ट्रैप, ठीक है, इनके लिए यूज़ हुआ था। और ये जो वर्ड था ना ये लिया गया था तुम्हारा स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज से। और स्कैंडिनेविया जो लैंग्वेज होती है वो होती है उत्तरी जर्मनी भाषा है, जिसमें आती है तुम्हारी डच, स्वीडिश वगैरह एंड मैनी मोर लैंग्वेजेस आती है। तो इनसे लिया गया था ये जो वर्ड था, ठीक है। और तुम्हारे अगर तुम पूछोगे यार इंग्लिश भी आती है क्या, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश इसमें नहीं आती, इंग्लिश आती है पश्चिमी जर्मनी भाषा में आती है इंग्लिश, ठीक है। सो उसके बाद तुम्हारा आगे चलते हैं। आगे तुम्हारा देखो, इससे पहले आगे चलने से पहले एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ कि अब ये जो जैसे वर्ड है ना, अब ये वर्ड जो है जो बेसिकली हर एक वर्ड नहीं, स्लैंग्स। अब जो स्लैंग्स है ना, स्लैंग्स का जो मीनिंग है ना वो आज कुछ और है, ठीक है। क्योंकि स्लैंग जो है ऐसा नहीं है कि स्लैंग एक प्रॉपर हमारे डिक्शनरी वर्ड होता है। इट्स स्लैंग यानी कि एक लोकल लैंग्वेज होती है जो एक लोकल बंदा यूज़ करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को बताने के लिए, ठीक। तो तुम्हें इंडियन स्लैंग्स बहुत पता होंगे हिंदी के, ठीक है, और लोकली जो यूज़ होता है, बट नॉट इन डिक्शनरी, या डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो स्लैंग्स वही होते हैं। तो स्लैंग्स जो है ना, स्लैंग्स का जो मतलब जो है वो आज कुछ और है, और आने वाले कुछ टाइम बाद शायद मतलब बदल जाए, और इस कंट्री में उसका मतलब कुछ और है, दूसरी कंट्री में उसका मतलब कुछ और होगा, दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो वही चीज़ था कि 1700 के में आकर के इसका जो मतलब था ना, ये जो रैप जो वर्ड है ये रिबुक और ब्लेम जैसे वर्ड्स के लिए यूज़ होने लगा। उसके बाद तुम्हारा जो है 1903 में ये जो वर्ड है ये क्रिमिनल एक्शंस के लिए यूज़ होने लगा एज अ रैप शीट, तुमने सुना होगा, ठीक है। तो रैप शीट में जो रैप है, ठीक है, रैप शीट, रैप इसमें यूज़ होने लगा। फिर तुम्हारा 1927 में ये जो वर्ड है रैप, ये फिर क्रिमिनल्स के लिए यूज़ हो रहा था। बट इस टाइम पे जो ये जो वर्ड यूज़ हो रहा था वो हो रहा था बीट द रैप, इस फ्रेज के लिए। अब ये इस फ्रेज का मतलब क्या था कि उस टाइम में जैसे जो जेल में जो कैदी वगैरह होते थे, अब कैदी वगैरह को सज़ा मिलती थी, तो वहाँ पे ये फ्रेज यूज़ होता था। और उसमें क्या होता था, बीट द रैप का मतलब होता था कि ये कैदी अपनी सज़ा से बच चुका है, ठीक है। सो नाउ इन अब आ गया 1973 में। अब ये जो टर्म है ना रैप, ये टर्म हिप हॉप में यूज़ होने लगी थी, जिसका मतलब था रिदम एंड पोइट्री, ठीक है। अब देखो जो मैं बता रहा था ना कि कुछ लोग बोलेंगे गलत है या ये है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ जो है ना रिदम एंड पोइट्री, अब ये तुम्हें अब मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसका सारी जो स्टोरी है ना तुम आगे सुनना। अब इसका जो नेक्स्ट
जो मैंने बताया टॉपिक वो चालू होगा, रिदम एंड पोइट्री। उसमें तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा कि रिदम एंड पोइट्री कैसे, हाउ। ठीक, तो अब तुम्हारा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और मतलब एक डेफिनेशन टाइप ही समझ लो, ठीक है। डेफिनेशन तो नहीं बोलूँगा, बट एक चीज़ ये समझो कि कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि यार जैसे मैंने बताया था कि रिदम एंड पोइट्री, ये बोलते हैं कि सही नहीं है, ठीक है। रिदम एंड पोइट्री रैप जो है वो फास्ट लिरिसिज्म वगैरह होता है। देखो, अगर तुम कहते हो कि यार रैपिंग जो है वो फास्ट लिरिसिज्म है, तो यार कोई बंदा जो लोफाई कर रहा है, ठीक है, या स्लो फेस में रैपिंग कर रहा है, ठीक है, तो क्या वो रैपर नहीं है? चीज़ को समझो यार, ठीक है। आप किसी की भी बातों में मत घुसो आप, ठीक है। जो बंदा कुछ भी बोल दे रहा है तो उसकी बातों में मत जाओ कि फास्ट लिरिसिज्म इज रैपिंग एंड दैट। सो रैपिंग स्लो भी होती है, फास्ट भी होती है, लोफाई भी है। सबका अपना अपना स्टाइल है यार करने का। रैपिंग क्या है वो तुम्हें समझना है, रिदम एंड पोइट्री क्या है वो तुम्हें समझनी है। तो वो चीज़ मैं अभी आगे तुम्हें बताऊंगा, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार रैपिंग क्या है। ठीक, अब अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तुम्हें बस जो चीज़ बताया ना वो समझना, ऐसा नहीं है तो दिमाग के ऊपर से मत निकाल देना सारी चीज़ें, बस समझो चीज़ को, ठीक। अब इसको रिदम एंड पोइट्री बनाने के लिए ना 4 मेन चीज़ें रही हैं, ठीक है। और भी रही होंगे हेल्पफुल, बट जो 4 मेरी नज़र में, जितना मैंने रिसर्च करा उतना मेरे से सामने आया, तो वो 4 चीज़ें हैं। तुम्हारा पहला आया ग्रियोट ट्रेडिशन, ठीक है। ग्रियोट ट्रेडिशन, GRIOT, ग्रियोट ट्रेडिशन। सेकंड वन जो था वो था जैज एंड ब्लूज वोकल ट्रेडिशन, ठीक है। थर्ड वन जो है वो तुम्हारा एक गेम है डोजन करके, ठीक है, डोजन गेम। और फोर्थ वन तुम्हारा जो है वो था अफ्रो अमेरिकन पोइट्री, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन पोइट्री। ये 4 चीज़ें रही हैं, ठीक है। अब इन चारों में देखो, अब चारों के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं चारों के बारे में। सबसे पहला ग्रियोट ट्रेडिशन। ग्रियोट ट्रेडिशन में क्या होता था, ग्रियोट ना एक अफ्रीका का विलेज है, तो वहाँ के जो लोग हैं ना वो क्या करते थे, हैंडमेड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते थे, उन इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते थे और उनके ऊपर स्टोरी टेलिंग करते थे। स्टोरी टेलिंग करते थे एज अ म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग करते थे वो, ठीक है। और उस पर, ठीक है, अपना जो लाइव इवेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है, लाइव इवेंट्स हो गए या फिर उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो गई या कोई इशू हो गया, किसी भी चीज़ के ऊपर हम बात करते थे, स्टोरी टेलिंग करते थे और उस म्यूज़िक के ऊपर में करते थे, ठीक है। सेकेंड वन तुम्हारा क्या था, जैज एंड ब्लूज वोकल ट्रेडिशन। अब इसको समझना है ना तुम्हें, इसके लिए तुम्हें मैं बताता हूँ, एक गाना बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉन्ग बताता हूँ, द जुबिलियर्स का नोआ। यूट्यूब खोलो, अभी चले जाओ और इसको सॉन्ग को सुनो, उसके बाद वापस आना, ठीक है। द जुबिलियर्स नोआ, NOAH। म्यूज़िक सुनना जाके, 1945 का म्यूज़िक है। और तुम पता क्या बोलोगे यार सुनने के बाद, नवीन भाई यार रैपिंग, ये रैपिंग है भाई, ठीक है, ये रैप कर रहे हैं, बट इट इज जैज एंड ब्लूज वोकल स्टाइल, ठीक है। तुम उसको सुनना जाके तुम्हें समझ में आएगा बहुत कुछ, ठीक है। उसके बाद थर्ड तुम्हारा डोजन गेम क्या है, इसने ना देखो जो रैप सीन में जो बैटल चल रही है, ठीक है, अब बैटल में जो सीन चल रहा है ना बैटल में, वो सीन तुम्हें इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एक इंसल्ट वाला सीन चल रहा है, दूसरे को दिखाना है, ये सारी चीज़ें जो उस टाइम पे गैंग क्रूज वगैरह में होती थी, तो वो सारा तुम्हें चीज़ ना इसमें देखने को मिलेगा, बैटल सीन देखने को मिलेगा बेसिकली। तो इसमें क्या था, डोजन जो गेम है, इसमें क्या होता था कि आमने सामने बंदे खड़े हैं, बैटल चल रही है, और उसमें बैटल में क्या है कि तुम्हें आमने सामने वाले बंदे की ना इंसल्ट करनी है, जितनी गंदी से गंदी इंसल्ट हो सके ना, जितनी गंदी बेइज्जती हो सके उतनी बेइज्जती करनी है, गाली दो, कुछ भी करो, हाथ नहीं उठाना, बस जो तुम कर सकते हो वो करो, जो तुम कह सकते हो, मतलब जितना गंदा बोल सकते हो सामने वाले बंदे के बारे में उतना गंदा बोलो, बस हाथ नहीं उठाना। बस इसका एक ही रूल था, हाथ नहीं उठाना। मुँह से जो जितना बोल सकते हो गंदा उतना ऊपर गंदा बोलो, जितनी बेइज्जती कर सकते हो उतनी बेइज्जती करो, जैसे, और पब्लिक इंजॉय करेगी। ये सारे इंजॉय करने वाले बैठे होते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा तुम्हारा क्या है, अफ्रो अमेरिकन पोइट्री। आप इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अफ्रो अमेरिकन पोइट, जो पहले पोइट रहे ना, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन पोइट, उनका नाम था फिलिस, और वो 1753 तो 1784 के अकॉर्डिंग आसपास तक रहे थे। और इन्होंने अपनी पहली जो बुक पब्लिश करी थी, पोइट्री बुक, वो उस टाइम पे पब्लिश करी थी, बट हम इतना पहले नहीं जाना, हमें आना है 1960s to 70s के टाइम फ्रेम पे आना है, उस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था कि इस टाइम पे रेवोल्यूशनरी पोइट्री चल रही थी, अफ्रो अमेरिकन कर रहे थे, ठीक है।
रेवोल्यूशनरी पोइट्री चल रही थी। और इस टाइम पे जैसे पोइट्री रेवोल्यूशनरी किस टाइप की कि उनके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है या फिर कुछ भी चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, ठीक है, रंग भेद वगैरह, ठीक है, उनके कलर के ऊपर में या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर में वो ज़्यादा चल रहा है, तो उसके ऊपर में रेवोल्यूशनरी पोइट्री चल रही थी। और उस टाइम पे 1960s के टाइम पे एक मुद्दा जो फेमस हुआ था वो था फेमिनिज्म के ऊपर में, ठीक है, जो पोइट्री का मुद्दा था वो फेमस हुआ था, वो हुआ था फेमिनिज्म के ऊपर, ठीक है। अब इन चारों को लिंक करके देखोगे ना तुम्हें पता चलेगा रिदम एंड पोइट्री कैसे। और देखो बताता हूँ मैं। तो सबसे पहला क्या था तुम्हारा ग्रियोट ट्रेडिशन। ग्रियोट ट्रेडिशन में देखो क्या हो रहा था, एक म्यूजिक के ऊपर में ना स्टोरी टेलिंग कर रहे थे। अब रैपिंग में क्या होती है, स्टोरी टेलिंग होती है, उसमें क्या होता है ग्रियोट ट्रेडिशन में क्या हो रहा था, लाइव इवेंट्स के ऊपर में, ठीक है, लाइव इवेंट्स के ऊपर में हो रही थी, कोई इशू हो रहा है उसके ऊपर में हो रही थी, ठीक है, उस टाइप का चल रहा था, है ना। और तुम एक चीज़ देखोगे, जो तुम्हारे डीजे कूल हक थे वो भी अफ्रो अमेरिकन थे, समझे, ठीक है। दूसरा क्या था तुम्हारा जैज एंड ब्लूज वोकलिस्ट है, जो मैंने वीडियो तुम्हें बताया वो जाके देखना, तुम्हें समझ में कुछ आएगा, ठीक है। थर्ड जो मैंने बताया डोजन गेम, वो मैंने तुम्हें सिंपल बता दिया, बैटल सीन के लिए था। तुम इसको भी रिसर्च करोगे ना, मतलब रिसर्च क्या करना तुम्हें, जाओ यूट्यूब खोलो और डोजन गेम सर्च कर देना, अफ्रो अमेरिकन लगा देना, अफ्रो अमेरिकन डोजन गेम, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगी वीडियो बैटल की, तो वो देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बैटल के लिए ये ठीक है, और सीन के लिए है। चौथा तुम्हारा अफ्रो अमेरिकन प्रोटेस्ट पोइट्री, प्रोटेस्ट कह रहा हूँ सॉरी, रिवोल्यूशनरी पोइट्री। अब इसमें क्या था, रिवोल्यूशनरी पोइट्री चल रही थी। अब तुम देखोगे रैपिंग का जो स्टार्टिंग का फेज था उसमें क्या हो रहा था, रिवोल्यूशनरी रैप हो रहे थे, ठीक है। और रैप जो है वो मतलब उनके साथ में जो चल रहा था, उनके साथ में जो हो रहा था, ठीक है, अफ्रो अमेरिकन के साथ में, तो वो ही अपनी एक दास्ता बोल रहे थे, कह रहे थे। और शुरुआत में रिवोल्यूशनरी पोइट्री चल रही थी, और उस पोइट्री को क्या था उन्होंने उसके ऊपर बता दिया, म्यूज़िक के ऊपर, हिप हॉप म्यूज़िक में चलने लगा, ठीक है। जब पोइट्री म्यूज़िक के ऊपर आई उसके बाद में फिर धीरे धीरे अब ये चीज़ चली, गैंग कल्चर आया, स्लैंग्स का यूज़ होने लगा उसमें, ठीक है, स्लैंग्स को उसमें पोइट्री के उसमें ही उतारा उन्होंने। अब उसमें फिर स्टोरी टेलिंग जो उनकी कहानी थी, उन्होंने कहानी को अपने एक कविता में उतारा, कविता में स्लैंग्स का यूज़, उन्होंने लोकल स्लैंग्स का यूज़ करा उसमें, ठीक है। अब उसको फिर इन्होंने हिप हॉप म्यूज़िक के ऊपर उतारा, तो देन इट्स बिकम रैप, ठीक है, रिदम और पोइट्री, ठीक है, पोइट्री विद रिदम, ये चीज़ चलने लगा, आप समझे। तो ये था, यहाँ से रिदम एंड पोइट्री ऐसे बना था ये, दैट इज इट। तो चीज़ को समझो। अब तुम्हारा देखो एक लास्ट चीज़ मैं बता देता हूँ। अब तुम बोलोगे यार, तुम बोल रहे हो रिदम एंड पोइट्री, ठीक है, पोइट्री यहाँ से आया, ठीक है। अब तुमने नवीन भाई तुमने तीसरा टॉपिक बताया था, तुमने पोइट्री और रैपिंग में डिफरेंस है एक्चुअल में, तो यार ये क्या सीन तुमने बोल दिया, मतलब कि ठीक है। तो देखो रिदम एंड पोइट्री में डिफरेंस है, तुम्हारे टू मेजर डिफरेंसेस मैं बताऊंगा रिदम एंड पोइट्री का नाम सॉरी पोइट्री और रैपिंग के बीच में, ठीक है। इसके बीच में दो मेजर डिफरेंसेस बताऊंगा। पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि देखो पोइट्री में बेसिकली एक फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ होता है। फॉर्मल मतलब कि कोई भी ऐसी वो पटांग भाषा का यूज़ नहीं होता, एक प्रॉपर अच्छी भाषा का यूज़ होता है, अच्छे मुँह से शब्द निकाले जाते हैं, ठीक है, प्यारे दुलारे बढ़िया से शब्द जो कि पोइट्री में यूज़ होते हैं। बट स्लैंग जो यूज़ होते हैं वो होता है रैपिंग में यूज़, ठीक है। स्लैंग लोकल लैंग्वेज जो होती है वो रैप में यूज़। सेकंड जो डिफरेंस है वो तुम्हारा ये है कि पोइट्री में एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता है, उस जो म्यूज़िक चलता है वो पोइट्री के हिसाब से चल रहा होता है, बट वो ऐसा नहीं कि तुम्हें बीट पे बिठानी है पोइट्री, ठीक है। स्लो म्यूज़िक, अगर सैड पोइट्री है तो सैड म्यूज़िक चल रहा होगा बैकग्राउंड में, अगर हैप्पी पोइट्री है तो हैप्पी म्यूज़िक चल रहा होगा बैकग्राउंड में, ठीक है। बहुत लो मीडियम मतलब मीडियम वॉइस में, ठीक है, लो वॉइस में। और जो तुम्हारा वो है रैप है, रैप में रैप को रिदम यानी म्यूज़िक के ऊपर बिठाना होता है, ठीक है। हिप हॉप म्यूज़िक चल रहा होगा और उसके ऊपर में तुम्हें अपनी पोइट्री बिठानी है, ठीक है, अपनी वो कविता जो है वो म्यूज़िक के ऊपर बिठानी है। ये है, ये मेजर डिफरेंसेस है, ठीक है, बस इतना ही है। और तीनों चीज़ें तुम्हारी क्लियर होगी, अब तुम समझ गए होगी, ठीक है। रैप जो ये टर्म है ये कहाँ से आई है, रिदम एंड पोइट्री ये कैसे, तो अब तुम देखो तुम समझ गए कि रैप क्या है, ठीक है। अब तुम एक ना अपना एक खुद का डेफिनेशन बता, मतलब खुद का क्या मतलब एक डेफिनेशन तुम बोल सकते हो कि रैप क्या है, ठीक है। रैप तुम्हारे को तुमको पता है कि रैप क्या है, ठीक है। रैप क्या है,
कि अब मैं एक कहानी को कविता के ज़रिए रिदम के साथ बोलना, ये रैप है, ठीक है। अब वो जो तुम बोल सकते हो रैप स्लो में भी बोल सकते हो कि यार हम लो फेस में, मतलब कि यार लो फाई में भी कर सकते हैं। हमें अपनी बस एक कविता ही तो सुनानी है, अपनी जो कहानी है वो कविता के ज़रिए ही तो सुनाना है हमें। दैट डजेंट मैटर कि वो फास्ट है या स्लो है, ठीक है। तो बस तुम्हें ये चीज़ समझनी है। तुम्हें ये नहीं देखना कि यार फास्ट लिरिसिज्म इज रैपिंग, ठीक है। तुम्हें ये समझना है कि यार है क्या चीज़, वो चीज़ समझो, उसका बैकग्राउंड समझो, चीज़ क्या है वो चीज़ समझो, बस इतना ही और कुछ नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड मस्त हो, मौज रहो, हैप्पी बा या। और हाँ, एक चीज़ लास्ट जो मैं बोलना भूल गया, इंस्टाग्राम पे जाऊँ, बॉब संचार के नाम से पेज है, फॉलो कर लेना। और सेकंड थिंग, अगर तुमने नहीं सब्सक्राइब कर रखा चैनल तो भाई सब्सक्राइब करो। अभी चौथा एलिमेंट आया, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। बायोग्राफीज़ बाकी हैं, अभी सारे के सारे 10 के 10 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना बाकी है। तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा देना, ठीक है। सो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी बा।